गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था टॉपिक कैथेटर एंड कैथेटर में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट कॉमन कैथेटर यूज्ड इन व्हाट। तो आप लोगों का जो आंसर आया है दैट इज ऑरेंज कलर। और फ्रेंड्स कौन सा है इसका? 16 फ्रेंड्स, दैट इज राइट। एंड आज का नया टॉपिक है क्रैनियल नर्व। तो जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारी क्रैनियल नर्व होती है वो कितने नंबर की होती है, तो दैट इज़ 12 नंबर। इसके बाद पता होने चाहिए इनके नेम, तो हम कर लेते हैं नंबरिंग। तो क्रैनियल नर्व बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा बहुत जाता है। तो ये हो गई नंबरिंग। एंड अब हम लिखेंगे इनके नाम ऑल ऑफ ऑक। मैंने इसका कुछ ऐसा नेमोनिक्स फॉलो नहीं किया, मैंने खुद से बनाया याद करने के तरीके, आप अपने तरीके भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ ऑक एंड ट्रो का ट्राई, ट्रो का ट्राई। एंड इसके बाद आता है हमने मैं इसके अल्फ़ाबेट से याद कर लिया AF VG एंड VAH। तो फर्स्ट वन इज ऑल फैक्ट्री। और ऑल ऑफ ऑक किस लिए मैंने ये बनाया है, क्योंकि जिसे हम अगर ओ लिखते हैं तीन ओ तो इससे हम ये भूल जाते हैं कि ऑल फैक्ट्री है कि पहले ऑप्टिक, इसलिए मैंने इनके पहले लेटर के साथ सेकेंड लेटर भी याद किया है। तो ऑल ऑफ ऑक ऑप्टिक एंड ऑकुलोमोटर। एंड ये हो गया ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल एंड एब्डूसेंट एंड फेशियल, देन वेस्टिबुलोकॉक्लियर एंड ग्लॉसोफेरेंजियल, टेंथ इज वेगस जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली नर्व, एंड एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल, टंग के नीचे। ठीक है, तो ये सारी हो गई हैं नर्व हमारी। और अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें देखो सबसे पहले क्रैनियल नर्व कितने नंबर की होती है, ये क्वेश्चन आता है। फिर इनके आपको नाम नॉलेज के लिए भी पता होने चाहिए कि इतने भाई नाम होते हैं, हमारी बॉडी में इतनी क्रैनियल नर्व होती है। देन अब हमें इसमें से ये पता होना चाहिए कि इसमें से कितनी सेंसरी है और कितनी मोटर है। तो नेक्स्ट पेज में हम इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, एक आप चार्ट एक बना लेंगे चार्ट। तो क्रैनियल नर्व हम इनमें खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकी 3 टाइप बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी सेंसरी, फिर हमारी है मोटर और फिर हमारी मिक्स्ड। तो जो हमारी सेंसरी है वो हमारी कौन सी है, 1, 2 और 8। मिक्स कौन सी है हमारी, 5, 7, 9 और 10। एंड इसके बाद हमारी, अब इसके बाद जो बची वो जितनी रेस्ट इसमें क्रैनियल नर्व है वो क्या होंगी हमारी मोटर। मतलब जैसे हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब इसमें से जितना छोड़ के, ठीक है, इनमें से जितना छोड़ा हमने वो क्या होगी हमारी मोटर हो गई। तो ये थे हमारे क्रैनियल नर्व के मतलब ये टाइप्स हो गए, सेंसरी एंड मोटर हो गया और फिर हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया। तो ये हो गया हमारा सेंसरी एंड मोटर एंड मिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो ये होगा याद करने के लिए। देखिए 1, 2, 8 जो नंबर की क्रैनियल नर्व होंगी वो सेंसरी होंगी, 5, 7, 9, 10 की मिक्स होंगी। अब इनमें से जितने नंबर 12 में से बच गए हैं वो सब हमारी क्या होंगी, मोटर होंगी। तो अब हमें इसके बाद क्या याद करना है इनका, कि इनका क्या होगा हमारा काम। तो ऑल्फैक्टरी का काम पता ही है कि क्या होगा भाई, ऑल्फैक्टरी का काम स्मेल। ठीक है, ऑप्टिक का मतलब विजुअल एक्विटी, स्मेल करना ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक का हो गया हमारा विजुअल एक्विटी, मतलब हम जो देखते हैं वो ऑप्टिक नर्व, मतलब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो हमें क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस। ऑक्लूमोटर क्या कराता है, ये हमारा मोटर का मतलब क्या, मूवमेंट, आई मूवमेंट। और प्लस क्या कराएगा, इसके साथ में प्यूपिल डायलेशन कराता है। ठीक है, अब ट्रॉक्लियर का मतलब क्या है, ट्रॉक्लियर क्या कराती है हमारी वर्टिकल आई मूवमेंट। जो हम ये आँखें होती हैं, आँखें इनको जो हम ऐसे ऐसे ऊपर देखते हैं, तो ये क्या होता है ट्रॉक्लियर का मतलब वर्टिकल आई मूवमेंट कराएगा। जो हमारी ट्राइजेमिनल होती है, अब ये क्या होती है, मिक्स होती है। हमने पढ़ा ही था कि 5, 7, 9, 10 क्या होंगी हमारी, मिक्स होंगी। तो इसका हो गया सेंसरी और मोटर हो गया। तो इसमें जो सेंसरी काम है वो क्या करेगा हमारा,
फेशियल सेंसेशन, जैसे हमने फेस में उंगली घुमाई तो हमें जो सेंसेशन तुरंत मिलता है कि हमारे फेस में उंगली लग गई, वो किससे पता चलेगा? ट्राइजेमिनल। और मोटर क्या करेगा? जो हम ये आड़ा तिरछा मुंह बनाया करते हैं, सेल्फी में पाउच बनाते हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम मोटर का ट्राइजेमिनल। फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आता है हमारा एब्ड्यूशन। एब्ड्यूशन क्या काम करता है हमारा? ये कराता है लिट जो हमें आँखों की जो आँखों को दाएं बाएं जो घुमाते हैं ना, साइड टू साइड, तो ये होता है हमारा आई बॉल को जो किनारे किनारे ले जाते हैं, लेटरल मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये एब्ड्यूशन कराता है। इसके बाद जो होता है हमारा फेशियल, फेशियल भी हमारा क्या है? मिक्स है। इसका काम अगेन क्या होगा? सेंसरी मोटर। तो सेंसरी जो होता है वो फेशियल का जो सेंसरी ब्रांच है इसका, वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फिर यही हमारा मोटर फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो गया हमारा फेशियल का काम। इसके बाद आता है हमारा ऑडिटरी, मतलब वेस्टिबुलर कॉक्लियर, पता ही है आपको। इसकी भी क्या है हमारी, इसका भी क्या है? ऑडिटरी का या वेस्टिबुलर कॉक्लियर का क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? ये हमारा हियरिंग के लिए, और हियरिंग के साथ हमारा बैलेंस भी, इसी के लिए हम कैलोरी टेस्ट करते हैं। तो हियरिंग और बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है हमारा फिर वेस्टिबुलर कॉक्लियर, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल आ गया। ये मिक्स्ड है, इसका भी सेंसरी हो गया और मोटर हो गया, ठीक है। सेंसरी किसके लिए होगा? हमारा टेस्ट के लिए, और मोटर किसके लिए हो गया? हमारा स्वेलोइंग के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच क्रेनियल नर्व इज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्वेलोइंग, तो दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल। और एक क्वेश्चन ऐसे भी करके आता है कि विच क्रेनियल नर्व डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल या डज नॉट प्ले रोल इन स्वेलोइंग, जिसमें ऑप्शन हो सकता है, एक पहला ऑप्शन हो सकता है ग्लॉसोफेरेंजियल, फिर हो सकता है वेगस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि फेशियल है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हो सकता है इसमें कि हमारा ऑल्फैक्ट्री। तो आपको पता है कि ऑल्फैक्ट्री जो है बिल्कुल भी इससे रिलेशन ही नहीं रखती है, तो ये किसका काम हो सकता है? हमारा ऑल्फैक्ट्री इसमें से नहीं होगी। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी क्रेनियल नर्व नहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्वेलोइंग में, तो दैट इज ऑल्फैक्ट्री। बट अगर ये पूछा जाए कि कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्वेलोइंग में, तो दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल। हाइपोग्लॉसल भी रोल प्ले करती है और वेगस भी करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन होती है? हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल। अब वेगस, वेगस जो हम स्टिमुलेशन चेक करते हैं सबसे ज़्यादा वेगस से, इसकी भी दो ब्रांच है, एक होता है हमारी सेंसरी, एक होती है हमारी मोटर। तो सेंसरी में क्या होता है हमारा सेंसेशन जो हमें थ्रोट में कि, और जो विसरल जो अंदर की जो मसल्स हैं विसरा, तो उसका जो सेंसेशन आता है कि हमारा कुछ एकदम हमारे गले में लग रहा है, वो हमारी सेंसरी की वेगस की सेंसरी बात है। जो हम एकदम से खांसी जो आने लगती है वो हमारी वेगस की स्टिमुलेशन की वजह से होती है। और मोटर क्या होता है? वोकल कॉर्ड के लिए, वोकल कॉर्ड का मूवमेंट कराती है, और साथ में वेगस की वजह से ही हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्सिस भी होता है। तो ये होगी। अब एक्सेसरी क्या कराती है? एक्सेसरी नर्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है भी, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो हमारा हेड है और शोल्डर जो है, ठीक है, हेड और जो शोल्डर का मूवमेंट है वो किससे होता है? हमारा एक्सेसरी यूज होता है। और लास्ट में हमारा क्या है? हाइपोग्लॉसल। और जो हाइपोग्लॉसल होता है आपको पता है, ग्लॉसल का मतलब क्या होता है टर्म में? दैट इज टंग, और टंग का जो मूवमेंट कराएगी वही होगी हमारी क्या? हाइपोग्लॉसल। तो ये जो हमारे थे क्रेनियल नर्व थे, और क्रेनियल नर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैंने अभी फिर बताया, फिर से भी बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व। तो कौन सी होगी लार्जेस्ट नर्व? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल। स्मॉलेस्ट एबोसेंट। ट्राइजेमिनल, ठीक है। फिर इसके बाद से क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ द, राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी बट आप सुनते भी जाइए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व, तो दैट इज एब्ड्यूसेंट। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कि विच इज द नर्व द डेंटिस्ट नर्व। विच इज़ द डेंटिस्ट नर्व, तो डेंटिस्ट नर्व कौन सी है? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल नर्व होगी। और क्या क्वेश्चन आते हैं इससे? तो इसमें एक और क्वेश्चन अभी मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता दूंगी। विच क्रेनियल नर्व प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन swallowing, तो दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल।
और अगर ये पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और बोला जाए कि डज नॉट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन swallowing, पहला ऑप्शन होगा हमारा ग्लोसोफेरेंजियल, दूसरा ऑप्शन होगा हमारा वैगस, तीसरा होगा हमारा हाइपोग्लोसल और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए कि ऑल्फैक्टरी। तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल्फैक्टरी। अब आज के लिए HW है कि विच cranial nerve responsible for lateral movement of eyeball। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई राइटिंग नेक्स्ट टाइम। सो गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। आपको जो भी डाउट आए, जो भी टॉपिक पढ़ने हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। राधे राधे।